कहे जाने वाले समुदाय से निकले हुए लोग हैं। हम उस 85% लोगों के एक बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हम आज अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समझने की बात है कि हम लोग किस तरीके से पिछड़ रहे हैं आज भी, और कैसे मनुवादी ताकत हमें हमारे मध्य जातिगत रूप से वो हमें विच्छेद करती है, जबकि हमें जुड़कर काम करना चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी अभियान जब तक इस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नहीं होगा, एक आम जनता तक जब तक हम अपनी इस जातिगत जनगणना क्यों जरूरी कहकर उन्हें समझाने का काम नहीं करेंगे, उसे नहीं बताएंगे कि इससे क्या लाभ है आपको, कितना लाभ है आपको। अब इसी में लिखा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर पर समझने की बात जरूरी है। अपने देश का आर्थिक मामला जिसमें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तकनीकी पहलू को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, इसकी गंभीरता को। बड़ा समय लग जाता है, बड़ा अध्ययन, बड़ा शोध करना पड़ता है। और सरकारों में तो जनता के बीच में से अचानक एक आदमी निकलता है, जनता के बीच में से एक लर्नेड आदमी भी निकला था। वित्त मंत्री थे 2014 में, नोटबंदी करवा दी थी उन्होंने प्रधानमंत्री से कहकर, देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस जीडीपी को 7.9 तक पहुंचा दिया था और यह कहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, उसी नारे को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह करके, नोटबंदी करके, देश की संपत्ति को, देश की आय को, एक एक आदमी के खून और पसीने को जिस तरीके से देश को खराब करने की कोशिश की है, देश को डावाडोल करने की कोशिश की है, क्या किसी ने अध्ययन किया? नहीं। बिना आय के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? हम कामगार हैं, हम हस्तकरघा हैं, हम दस्तकार हैं। ये सब लोग कौन हैं? ये दलित और पिछड़े लोग हैं।